नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मैं दिल से इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। ज्योतिष को अपना मित्र मानकर इसका लाभ पाएं। ज्योतिष एक विज्ञान है जो हमें ग्रहों की गति, नक्षत्रों का प्रभाव और कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के जीवन की भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करता है। मैं अपने विशेषज्ञता के माध्यम से लोगों को उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करता हूँ। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से मैं व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यापारिक समस्याओं का समाधान प्रदान करता हूं, जिससे लोग अपने जीवन को संतुष्ट, समृद्ध और सफल बना सकें। मेरा लक्ष्य हमेशा सेवा और सहायता में समर्पित रहता है, ताकि लोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें और जीवन के हर क्षण को सार्थक बना सकें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल वाराह वास्तु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं एक नई वीडियो की तरफ। मूंगा। मूंगा क्या है? मूंगा एक प्राकृतिक रत्न है जो कि लाल रंग का होता है। यह रत्न अप्रैल और अगस्त के महीनों में जन्मे व्यक्ति के लिए अधिक फायदेमंद माना जाता है। इसका धारण करने से व्यक्ति को धैर्य, साहस और संयम में वृद्धि होती है। मूंगा को केवल मेष राशि, एरीज और वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो के जातक ही पहन सकते हैं। इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से धारण करने का लाभ होता है। दुनिया में सबसे अच्छा मूंगा कौन सा है? मूंगा को श्रेष्ठ रूप में भारत, थाईलैंड और ब्राजील जैसे देशों से प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य ब्रांड्स और सर्टिफाइड ज्वेलर्स से ही रत्न की खरीदारी करें। दुनिया के सबसे अच्छे मूंगे में थाईलैंडी मूंगा अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसकी क्षमता और गुणवत्ता की दृष्टि से इसे सर्वोत्तम माना जाता है। मूंगा को कब पहन सकते हैं? अगर आप धार्मिक अनुष्ठान, ज्योतिषीय दृष्टिकोण या फिर केवल सौंदर्य के लिए मूंगा धारण करना चाहते हैं, तो इसे केवल विशेषज्ञ से परामर्श लेकर पहनें। मूंगा एक प्राकृतिक रत्न है जो शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। इसकी पहचान उसके लाल रंग में छिपी शानदारता में होती है। मूंगा धारण करने से व्यक्ति को धैर्य और साहस मिलता है। यह रत्न शुभ ग्रह मंगल का प्रतीक है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। मूंगे का धारण करने से व्यक्ति की सेहत और शारीरिक ताकत में वृद्धि होती है। इसका प्रयोग ध्यान और मेधा को बढ़ाता है और विचारशीलता को उत्तेजित करता है। मूंगा रत्न विवाहित जोड़ी के लिए शुभ माना जाता है और संबंधों को मजबूत बनाता है। यह रत्न धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता में मदद करता है। मूंगा धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है। यह रत्न धारण करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास और समृद्धि का अनुभव होता है। मूंगा रत्न को धारण करने का अधिकार उन व्यक्तियों को होता है जिनकी जन्म राशि मेष या वृश्चिक होती है। ज्योतिषीय दृष्टि से इन राशियों के जातक ही मंगल ग्रह के प्रतिनिधित्व में उत्तम रूप से इस रत्न का धारण कर सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। मूंगा रत्न को धारण करने का समय ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्म राशि और ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः मूंगा रत्न को सोमवार को पहनने का सुझाव दिया जाता है, जो कि मंगल का दिन होता है। इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त या पूजनीय तिथि पर भी मूंगा रत्न का धारण किया जा सकता है, जो कि व्यक्ति की ज्योतिषीय चार्ट और शुभ ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्भर करता है। मूंगा रत्न का धारण करने का समय ज्योतिष के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः मूंगा रत्न को धारण करने का सुझाव दिया जाता है कि व्यक्ति को अपनी जन्म राशि के अनुसार और ज्योतिषीय चार्ट के आधार पर निर्धारित किया जाए। इसके अलावा मंगलवार को मूंगा रत्न का धारण करने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह का दिन होता है। अधिकतर ज्योतिष शास्त्रियों का मानना है कि मूंगा रत्न को 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में पहनना चाहिए, लेकिन यह मान्यता भिन्न भिन्न स्थानों और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है।
इसलिए सर्वोत्तम परिणामों के लिए अपने स्थानीय ज्योतिष शास्त्री से परामर्श करना उत्तम होता है। मूंगा एक प्राकृतिक रत्न है जो पत्थर स्टोन की तरह होता है, न कि लकड़ी वुड की तरह। इसे उच्च दाब और उच्च तापमान के माध्यम से बनाया जाता है। यह रत्न मिनरल सिलिका डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल होता है। इसे अलग अलग शैलियों में कटा जाता है और उपयुक्त रूप में गहनों में इस्तेमाल किया जाता है। मूंगा रत्न का धारण करना अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृतियों में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यदि मूंगा रत्न को गलती से धारण किया जाए तो यह दिक्कतों और आपात स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। मूंगा रत्न का अधिक धारण व्यक्ति को क्रोधित और अधिक अज्ञान में डाल सकता है। धारण करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उनका निर्णय और व्यवहार प्रभावित हो सकता है। अगर मूंगा रत्न की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो इसका धारण करना व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यह रत्न किसी भी व्यक्ति को अनियमितता और अस्थिरता में डाल सकता है, खासकर जिन लोगों की राशि इसके धारण के लिए अनुचित है। कुछ लोगों को मूंगा रत्न का धारण करने से त्वचा रोगों और एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। यह रत्न किसी भी रूप में फेक या गलत नकली के रूप में बाजार में मिल सकता है, जिससे धारक को नुकसान हो सकता है। मूंगा रत्न का अत्यधिक धारण करने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता का सामना करना पड़ सकता है। धारण करने वाले व्यक्ति की वित्तीय स्थिति पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर यदि उन्होंने उसे गलती से खरीदा हो। मूंगा रत्न को ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष राशियों और ग्रहों के साथ शुभ माना जाता है। इसे मेष राशि, एरीज और वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के जातकों के लिए शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म राशि मेष या वृश्चिक है तो उन्हें मूंगा रत्न का धारण करने में लाभ हो सकता है। इसके अलावा अगर मंगल ग्रह उनके कुंडली में महत्वपूर्ण स्थान पर है तो भी मूंगा रत्न उन्हें शुभ फल प्रदान कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि मूंगा रत्न का धारण करने की वास्तविक शुभता और प्रभाव व्यक्ति की कुंडली के अनुसार भिन्न हो सकता है, इसलिए सर्वोत्तम परिणामों के लिए ज्योतिषीय परामर्श लेना उत्तम होता है। मूंगे के प्रकार। मूंगा के कई प्रकार होते हैं जो विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता और रंग के होते हैं। निम्नलिखित मूंगे के प्रमुख प्रकार हैं। बर्मी मूंगा, बर्मेस कॉरल। यह मूंगा बर्मा, म्यांमार से प्राप्त होता है और लाल रंग का होता है। यह मंगल के प्रतीक माना जाता है और बहुत मूल्यवान होता है। सियामी मूंगा, सियामीज कॉरल। यह मूंगा थाईलैंड से प्राप्त होता है। इसका रंग संगीता रंग के बीच होता है और इसकी गुणवत्ता काफी उत्तम मानी जाती है। जापानी मूंगा, जापानीज कॉरल। यह मूंगा जापान से प्राप्त होता है और धारण करने वाले को शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। मॉक मूंगा, मॉक कॉरल। यह एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जो मूंगे की अनुकरण करता है। यह बजट फ्रेंडली होता है और आमतौर पर खूबसूरत आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब्सोल्यूट मूंगा, एब्सोल्यूट कॉरल। यह एक उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला मूंगा होता है और इसका रंग गहरा लाल होता है। यह अधिकतर ज्वेलर्स द्वारा अच्छी मानी जाती है। यह थे कुछ प्रमुख मूंगे के प्रकार। हालांकि इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के मूंगे होते हैं जो विभिन्न उत्पत्ति स्थलों से प्राप्त होते हैं। बच्चों को मूंगा रत्न का धारण करना सामान्यतः नहीं किया जाता है, क्योंकि यह रत्न शारीरिक और मानसिक स्थिरता के लिए होता है और बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति बड़ों की तुलना में अधिक अस्थिर होती है। इसके अलावा बच्चों के छोटे होने के कारण यह समय समय पर उन्हें दुखाई भी पहुंचा सकता है, जो कि एक रत्न के धारण के लिए उचित नहीं होता। फिर भी अगर किसी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बच्चे की कुंडली में मंगल ग्रह के प्रति किसी विशेष प्रभाव की स्थिति है और ज्योतिष शास्त्री या पंडित इसे सुझाव देते हैं, तो माता पिता को उचित ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहिए।
संभवतः यह सबको ध्यान में रखते हुए बेहतर होगा कि बच्चों को रत्नों के धारण से पहले एक डॉक्टर या चिकित्सक की सलाह ली जाए। यह किसे पहनना चाहिए? मंगल ग्रह के अनुकूल स्थिति का आधार लेकर मूंगा रत्न का धारण किया जाता है। मंगल को जिस भाव में शुभ माना जाता है उसी भाव में मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। उस समय मूंगा रत्न का धारण किया जाता है। ज्योतिष में मंगल के शुभ ग्रहों में 5वां स्थान होता है, जो कि मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल के उपयुक्त स्थानों में स्थिति है तो उसे मंगल के प्रति शुभ प्रभाव का अनुभव हो सकता है और इस समय में मूंगा रत्न का धारण किया जा सकता है। फिर भी इस संबंध में शुभ फल प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्री या पंडित से सलाह लेना बेहतर होगा, क्योंकि वे व्यक्ति की कुंडली के अनुसार समय समय पर उचित सुझाव देंगे। जो लोग मेरे 12 वास्तु YouTube चैनल को देखते हैं, मुझे उनका हार्दिक आभार। मुझे आपके समर्थन, प्रेरणा और प्यार के लिए आपका धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और अधिक वास्तु विज्ञान और सुझावों से लाभान्वित कर सकूं। आपका समर्थन मुझे और अधिक उत्साहित करता है और मुझे नई और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।